विजिबल है ना सबको? यस सर। यस। तो यही आपका सिलेबस है जो हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। 75 थ्योरी, 25 प्रैक्टिकल। कंप्यूटर फंडामेंटल सब्जेक्ट का नाम है, तो ऑब्वियसली इसमें हम लोग फंडामेंटल डिस्कस करने वाले हैं, फंडामेंटल टॉपिक कवर करने वाले हैं। क्लियर है? जैसे आप टॉपिक देख रहे हो, पहला टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के बारे में इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर होता क्या है, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं होते हैं, क्या उसके एप्लीकेशंस हैं, है ना, कब उसका डेवलपमेंट हुआ था, कौन उस जिन्होंने डेवलपमेंट किया था। उसके अलावा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर देखेंगे हम लोग, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स देखेंगे। उसके अलावा आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है, जो आई थिंक आप लोग जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ आज ही हुआ, स्टार्ट किया आज ही स्टार्ट हुआ, तो बहुत सारा सिमिलर पार्ट है इसका भी। उसका बेसिकली जो नियमतः जो है आपको कंप्यूटर फंडामेंटल पहले पढ़ाना चाहिए था, और बाद में आपको अगले सेमेस्टर में कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए था, बट आपका सिलेबस है तो आपको पढ़ना है। खैर कोई दिक्कत नहीं, इसमें हम लोग जो कवर करेंगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, जो आप सर जो आपको पढ़ाएंगे ऑर्गेनाइजेशन में, उससे बहुत कुछ मिलता जुलता टॉपिक होगा, ठीक है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ प्रिंटर, प्रिंटर के बारे में हम लोग देखेंगे। एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस देखेंगे हम लोग, ये क्या होता है, जो आपने पेन ड्राइव देखा होगा, मेमोरी देखा है, मेमोरी कार्ड देखा है, सीडी, डीवीडी, फ्लैश ड्राइव, ये सारे क्या है आपके एक्सटर्नल स्टोरेज पे आते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? देन बच्चों टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। क्या है? टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। एक्चुअली जो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर होता है उसके बाद जस्ट हमें टाइप डिस्कस करना चाहिए। खैर जैसे आपका सिलेबस है मैं उसी हिसाब से चलूंगा। क्लियर है? और नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर पार्ट, उससे पहले है डेटा रिप्रेजेंटेशन। तो आप लोगों को नंबर सिस्टम मैंने पढ़ाया था कभी? हम लोग नहीं पढ़े सर, बीज वन मैंने पढ़ाया नहीं पढ़ा डजंट मैटर, मैं पढ़ाऊंगा फिर से, ठीक है। तो इसमें हम लोग डेटा रिप्रेजेंटेशन, मतलब जैसे कि नंबर सिस्टम जो होता है, कुछ बच्चे क्लास किए होंगे हो सकता है मेरे से, है ना, तो नहीं भी किया मैं स्टार्टिंग से फिर से डिस्कस करूंगा। जो आपका नंबर सिस्टम है, बाइनरी, डेसिमल, हेक्सा, ऑक्टल, ये सारा हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके अलावा उसका जो कन्वर्जन होता है एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में, एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में, हम वो भी डिस्कस करेंगे। क्लियर है बच्चों? चलिए, उसके बाद है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब देखिए सॉफ्टवेयर क्या होता है, कि कौन कौन से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है, कैसे बना है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, इन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे। प्रोसेसिंग मोड क्या क्या होता है, कितने तरह के एक्चुअली प्रोसेसिंग डिवाइस होते हैं, उसमें भी कंप्यूटर पर कितने प्रोसेसिंग, मतलब कंप्यूटर कितने टाइप का होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेसर, वो भी हम देखेंगे। क्लियर है? उसके अलावा है आपका प्रोग्रामिंग कंसेप्ट, थोड़ा बहुत हम लोग प्रोग्रामिंग कंसेप्ट भी देखने वाले हैं, ठीक है, कि एल्गोरिदम क्या होता है, प्रोग्राम हम क्यों पढ़ते हैं, ये सब चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है बच्चों? तो फिलहाल एक ही क्लास में तो कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, तो आज हम लोग सिंपल स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज कंप्यूटर, जो कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है। क्लियर है? फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के लिए यही है, सबसे पहला क्वेश्चन, जब भी आप कभी बोलोगे किसी को कि कौन सा कोर्स कर रहे हो, तो पहला क्वेश्चन ये पूछेगा, अच्छा बता दो बाबू कंप्यूटर ही क्या होता है ना, कंप्यूटर होता क्या, व्हाट इज कंप्यूटर। तो इसमें से कितने बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन में से हैं जिन्हें पता है एक्चुअली कि कंप्यूटर क्या होता है? कितने बच्चे हैं ऐसे जिनको पता है कि कंप्यूटर क्या होता है? चलिए एक काम करते हैं हम लोग, अभी मैं एक काम करता हूँ, जितने भी बच्चे हैं मैं भी स्टॉप करता हूँ शेयरिंग, जितने भी बच्चे हैं ऑनलाइन में वो हैंड रेस करेंगे और ऑफलाइन में वो भी हैंड रेस करेंगे, लेकिन तरीका ऑफलाइन का होगा ये, ऐसे नहीं, ऐसे, ठीक है। चलिए, तो मैं एक बच्चे ऑनलाइन से लूंगा रैंडमली किसी को, एक बच्चे ऑफलाइन से लूंगा। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले ऑफलाइन को प्रायोरिटी देना चाहिए क्योंकि वो ऑफलाइन है। तो आप बताइए, खड़े हो जाइए, तो बताइए। Computer is a programmable electronic device that is used for processing, inputting, and outputting the data. ठीक है, वेरी गुड, सिट डाउन। नेक्स्ट आदित्य, ऑनलाइन स्टूडेंट। यस सर। यस, ये कंप्यूटर
Computer is an electronic device that manipulate information or data. Harshit, please sit down. Harshit, और एक चीज, जितने भी बच्चे हैं सारे बच्चे कैमरा ऑन रखेंगे। पहली बात, ऑनलाइन बच्चे कैमरा ऑन रखेंगे, ये ध्यान रखिए आप लोग, आदत डालिए। Computer is sir electronic device that manipulates instructions, program and process. Okay, very good, very good. Okay, Sumit, roll number 36. Yes, sir. Yes, define computer. Computer is a machine that uses electronics to input, process, store, and output data. Yes. और किसी को कुछ खुद से बोलना है? ऐसे कोई बच्चे जो खुद से बोलना चाहते हैं कि हाँ सर मैं बताऊंगा, क्योंकि मुझे दोनों चीज देखना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें पूछने के बाद आंसर करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खुद से आंसर देना चाहते हैं, तो मुझे दोनों को देखना है। तो ऑफलाइन में बताइए। यस, ठीक है, आप ठीक है, ठीक है। तो मैम इनका कहना हुआ कि हम उनके साथ हैं, है ना? ठीक है, वेरी गुड। यस, चलिए मैं सब सारा अभी आप लोग के मन में जो भी है वो बताइए, फिर मैं उसको करेक्ट करने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। क्योंकि देखिए मैंने देखा अक्सर बहुत सारे बच्चे इनकम्प्लीट डेफिनेशन बोलते हैं या फिर याद रखते हैं, तो प्रॉब्लम होती है। तो उसको मैं आज कंप्लीट करवा देता हूँ आपको। देखिए हर चीज बोलना नहीं है, लेकिन जो बोलना उसमें उसके हर एक फंक्शंस को हमें इंक्लूड करना है। तो अभी देखो बहुत सारे बच्चे ने बोला कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बोला या नहीं बताओ? कुछ बच्चे ने नहीं भी बोला, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोला क्या? कुछ बच्चे ने नहीं बोला। तो अब बताओ क्या कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या नहीं है? है सर। अच्छा कैसे है बच्चों, कोई बता सकते हो व्हाई कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस? Excuse me, sir. यस प्लीज। मैं बोल सकता हूँ? हाँ बताइए। एक चीज An और, electronic machine that can store, find and arrange information, calculate amounts and control other machine. ओके लिसन टू मी फर्स्ट। देखिए जिनको भी ऑनलाइन स्टूडेंट में जिन्हें भी कुछ पूछना होगा या बोलना होगा, क्या मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं, आप हैंड रेज करेंगे, ठीक है? और मैं आपको बोलूंगा तब आपको स्टार्ट करना है। इससे क्या होगा ना, इधर भी बच्चे बताएंगे, आप भी, तो नॉइज क्रिएट होगा। क्लियर है? तो जिन्हें आंसर देना होगा या क्वेश्चन पूछना होगा वो हैंड रेज करेंगे। क्लियर है? ठीक है। तो सुधांशु आप कुछ बोल रहे थे ना? Yes, sir. हाँ बताइए। An electronic machine that can store, find and arrange information, calculate amounts and control other machine is called a computer. ठीक है, म्यूट कर लीजिए आप। और कोई ऑफलाइन में से वन बाय वन एक साथ नहीं बोलना, फिर वो उसका कोई मीनिंगफुल नहीं रह जाएगा। ठीक है? यस। सिंपल क्वेश्चन, एक्चुअली मुझे लगता है कि आप लोग क्वेश्चन समझ में आया नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, यस कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बट व्हाई कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस? आप सब जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, लेकिन क्यों कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक? इलेक्ट्रिकल भी तो बोल सकते हैं उसको, मैकेनिकल भी तो बोल सकते हैं उसको, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही क्यों कहते हैं उसको? ये मेरा क्वेश्चन एक्चुअली। चलो एक काम करते हैं, अभी डेफिनेशन को छोड़ते हैं, पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्लियर है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस? क्लियर है बच्चों? सो एनीबॉडी कैन एक्सप्लेन व्हाट इज इलेक्ट्रिकल डिवाइस, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस? कोई बताओ, कभी कहीं दिखा है आपको, दिखा है ऐसा लिखा हुआ इलेक्ट्रिकल शॉप या इलेक्ट्रॉनिक शॉप, कभी दिखा है आपको? बताओ। Yes, sir. तो इलेक्ट्रिकल ठीक है, इलेक्ट्रिकल बोलते हैं और जो डीसी चलता है तो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। सही है, वेरी गुड, सिट डाउन। सही आंसर दिया उन्होंने। और कोई किसी को कोई आइडिया है इसके अलावा कुछ पॉइंट? सर वो ऑटोमेटिकली वर्क करता है, इसके लिए इलेक्ट्रिकल डिवाइस करते हैं उसको। चलिए
और कोई म्यूट कर लेंगे, जो भी बोलेंगे म्यूट कर लेंगे बोलने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट, ये डाटा को इन्फॉर्मेशन में चेंज करता है। देखिए जो भी बोलिए हैंड रेस करके बोलिए तो अच्छा रहेगा ना, ठीक है। हाँ बताइए 33 रोल नंबर। कंप्यूटर डाटा को इन्फॉर्मेशन में चेंज करता है। ठीक है, तो और आप लोग में से ऑफलाइन में से कोई कुछ बताना चाहते हैं? कोई भी देखिए, कभी कभी क्या होता है, मैं बच्चों एक चीज बता देता हूँ, कभी कभी क्या होता है बच्चे आप लोग डरते हो कि आंसर देंगे कहीं गलत हो जाएगा। गलत होने दीजिए, यदि आपको लगता है कि आप गलत जानते हो या जो भी जानते हो आंसर कीजिए। फायदा क्या होगा, देखो आप बोलोगे मैं सुनूंगा, यदि गलत बोलोगे तो मैं उसे करेक्ट कर दूंगा, तो सही बोलोगे तो मैं बोलूंगा हाँ आपका सही है। उससे क्या होगा, आपके मन में जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ऐसे क्या है, यदि अभी नहीं बोलोगे बाद में मेरे अलावा किसी को सुनाओगे ये डेफिनेशन जो आपके मन में है, आप नहीं बोल रहे होगे, तो हो सकता है गलत हो जाए। इसीलिए जो भी मन में लगता है आपको, सही गलत लेकिन आंसर जरूर दो, दोनों फायदा होगा। सही होगा तो अप्रिसिएशन मिलेगा, गलत होगा तो मैं करेक्ट कर दूंगा। बाकी ये मत सोचो कि हमारे फ्रेंड हंसेंगे, क्यों हंसेंगे, वो तुम्हारे साथ पर हैं। हो सकता है कोई टॉपिक तुम्हारा तुम्हें पता ना हो, उसे पता हो सकता है उसको नहीं पता हो, तुम्हें कोई टॉपिक पता हो। लेकिन सो प्लस पॉइंट ये कि आपने मेहनत तो किया, आपने तो बोलने की कोशिश तो किया, दैट इज पॉजिटिव थिंग, यू नो। इसीलिए जो भी जानते हो बताओ, ये मत मन में रखो कि हाँ हमें बोलेंगे तो या कोई मेरा फ्रेंड हंसेगा, ऐसा नहीं। ये जैसे आपने सोचा आपके निगेटिव हो गया, निगेटिव पॉइंट बन गया एक, तो निगेटिव पॉइंट नहीं लेना है। और कोई बताना चाहते हो बताओ। सिंपल क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में अंतर बताओ। चलो ये मत बता दो, एसी करंट आपने डीसी करंट पढ़ा है, कितने लोगों ने पढ़ा है, हैंड रेज करेंगे। कितने लोगों ने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा है, जिसमें कि मतलब एक जो एसी करंट और डीसी करंट की बात होती है। आपने फिजिक्स में याद है 11th के फिजिक्स में पढ़ा होगा, एक टॉपिक था जहां पे आपने इलेक्ट्रिकल टॉपिक पढ़ा था, है ना। और एक है सेमीकंडक्टर डिवाइस, पढ़ा है आपने? सेमीकंडक्टर और एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो वहां पे क्या पढ़ा था, कुछ याद है आपको, बताइए। यस, चलिए और कोई आइडिया सीखो। चलो एसी करंट तो जानते हो ना, डीसी करंट। एसी करंट क्या होता है ये बता दो मुझे। आपने गलत बोला, बिल्कुल कांस्टेंट। और दूसरी बात फ्रीक्वेंसी की भी बात करें तो हाई फ्रीक्वेंसी वाला हाई पोटेंशियल वो अलग चीज है। हाई फ्रीक्वेंसी वाले, हाई फ्रीक्वेंसी होता है कौन, आपका इलेक्ट्रिक एसी करंट, और ये लो फ्रीक्वेंसी का होता है। दूसरी बात ये में फ्लक्चुएशंस किसमें ज्यादा होता है, एसी करंट में, और इसमें डीसी में कम होता है। उसके अलावा कि वो जो हाई वोल्टेज पे काम करते हैं एसी करंट जो होता है, ये लो वोल्टेज पे काम, ये कुछ डिफरेंसेस हैं। उसी के बेस पे मैं डिफाइन करता हूँ कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो पहली बात, जितने भी डिवाइस हैं सिंपल, जैसे मतलब किसी हमें ऐसे बच्चे ऐसे लोगों को बताना हो जो पढ़े लिखे नहीं है मान लो, तो उनको कैसे समझाएंगे, उनके हिसाब समझाना होगा। तो सिंपल सा चीज है बच्चों कि ऐसे डिवाइस जो एसी करंट पे काम करते हैं, जो एसी करंट पे काम करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइस बोलते हैं। जो डीसी पे काम करते हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोलते हैं, पहली बात, ठीक है। जो डीसी पे काम करते हैं उसको। सेकंड ऑप्शन ऐसे भी आप कह सकते हो कि ऐसे डिवाइसेस जो हाई वोल्टेज पे काम करते हैं और जो लो पे काम करते हैं वो क्या हो गया आपके इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए। जो हाई वोल्टेज पे काम करते हैं वो इलेक्ट्रिकल हो गए। उसके अलावा हम ऐसे भी बोल सकते हैं वैसे डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से बने होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से बने होते हैं उसको हम इलेक्ट्रिकल। कुछ डिवाइस ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से बने होते हैं या फिर सेमीकंडक्टर डिवाइस से बने होते हैं। क्या बने होते हैं, Like that silicon, हाँ वेरी गुड, सिलिकॉन, capacitors, तो ये सब जो है क्या है आपको इसी से ना बनाया है। आपका ये डायोड बना है, आपने डायोड का नाम सुना है, transmitter, sir. तो
तो ये सारे क्या है आपके, ये सारे जो है आपके क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट हो गए। तो हमारा जो कंप्यूटर होता है, आप समझिए, जो हमारा कंप्यूटर होता है उसमें मैक्सिमम चीजें क्या होती है, मैक्सिमम चीजें उसमें सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से बना होता है। तो क्या कहते हैं हम लोग, कैपेसिटर रहता है, डायोड्स रहता है, ट्रांसमीटर्स एंड वेरी गुड, रियल ट्रांसमीटर्स, बहुत सारी चीजें होती है। तो बेसिकली आप म्यूट कर लीजिए थोड़ा सा, मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ फिर आप बताइए, ठीक है। कि वैसे डिवाइस जो सेमीकंडक्टर कंपोनेंट से बने होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोलते हैं। अब एग्जांपल देखो, आपने कभी कोई शॉप पे गए हो, पंखा वाले, जहाँ पंखा या कुछ ऐसा मिलता है, देखोगे दुकान पे लिखा होता है इलेक्ट्रिकल्स, नाम भी है, उस पर लिखा होगा इलेक्ट्रिकल्स, या लिखा होगा इलेक्ट्रॉनिक शॉप, ऐसा लिखा होता है, कहीं पे दोनों लिखा होगा, इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक शॉप। तो कभी सोचे हो कभी ऐसा क्यों इलेक्ट्रिकल लिखा होता है? यही रीजन है, जो वैसे डिवाइस को बेचता है, जो शॉप जहाँ पे केवल एसी पे चलने वाले डिवाइसेस होते हैं, वो सारे क्या हो गए आपके, जैसे फैन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, या सुनो, ये सारे क्या है, हाई वोल्टेज पे काम करते हैं, एसी पे काम करते हैं, तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है बच्चों। लेकिन आप टीवी लेने जाओ आजकल, मोबाइल लेने जाओ आप आजकल, वो सारे क्या है, कंप्यूटर लेने जाओ, वो सब क्या है। तो मोबाइल आपके दोनों, जो टीवी आपके दोनों तरह के आते हैं, दोनों में आते हैं। चलता तो सर एसी करंट पे ही है। क्या चीज देखो, पुराने जो टीवी होते थे ना हमारे, वो इलेक्ट्रिकल्स होते थे, आजकल जो आते हैं सर कनेक्ट तो फिर ऐसा तो हाँ, मैं सब बता तो सर एसी से ही कनेक्ट। मैं बता रहा हूँ, ठीक है, एक भी कंप्लीट हो, ठीक है। अभी देखो समझ में आ गया। अब एक चीज और, अभी जैसे इसने पूछा कि सर होता तो सब एक ही है, देखो होता है जनरली हमारे पास करंट एसी ही है, हम उसी से सबको चार्ज करते हैं, मोबाइल को भी चार्ज करते हैं, हम टीवी को भी चलाते हैं, रेफ्रिजरेटर को भी चलाते हैं, फैन को भी चलाते हैं। क्या हम मोबाइल को डायरेक्ट लगा देते हैं क्या, क्या करते हैं उसके लिए, हम एक चार्जर यूज करते हैं, जिसका काम होता है कन्वर्ट करना, उस एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, चार्ज करता है, तब जाके चार्ज होता है। बट फैन के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा क्या, तो डायरेक्ट चला ना ये। लेकिन आप रेफ्रिजरेटर भी देखोगे तो वहां पे बस स्ट्राइजर होता है जो कंट्रोल करने वाला होता है, डायरेक्टली आप कनेक्ट करते हो, तो वैसे डिवाइस को इलेक्ट्रिकल ही बोलते हैं। बट कुछ डिवाइसेस ऐसे होते हैं, जैसे मोबाइल में हम चार्जर यूज करते हैं, डीसी फैन देखे हो आपने, एक एलईडी बल्ब देखा होगा, तो कहीं ना कहीं ये सारे क्या है, सारे जो है आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि वो लो वोल्टेज पे काम करते हैं बच्चों। आप देखना कभी मोबाइल का चार्जर जो है बहुत ज्यादा 5 वोल्ट का या 3.5 वोल्ट का होता है ना, ज्यादा वो कभी 50 वोल्ट देखे हो, कभी 60 वोल्ट कभी देखा हो। अच्छा इलेक्ट्रिकल का क्या होता है बताओ, मिनिमम जाओगे तो 110 बल्ब देखोगे, 110 का होता था, 220 होता है, 440 होता है, देखियो ऐसे होता है। लेकिन जब इलेक्ट्रिकल डिवाइस में जाओगे ना तो 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, 19 वोल्ट ऐसा होता है। मतलब एक तो आपने और भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वो हाई वोल्टेज पे काम करता है और ये लो वोल्टेज पे काम करता है। अब पूछोगे सर ऐसे कैसे, तो जनरली बहुत सारे मैक्सिमम डिवाइस ऐसे होते हैं जिसमें 0 वोल्ट का मतलब होता है 0, इलेक्ट्रॉनिक से कैसे बता रहा हूँ, और 5 वोल्ट का मतलब होता है 1। तो कंप्यूटर हमारा काम करता है ना, वो 0-1 पे काम करता है, पता है आप सबको। तो उसमें क्या होता है, आखिर काम तो वो कर रहा है 0-1 पे, लेकिन कैसे वो 0 का मतलब क्या हुआ, 0 का मतलब होता है 0 वोल्ट, मतलब जब करंट पास नहीं हो रहा है तो वो 0 वोल्ट हो गया, और जब करंट 5 वोल्ट का उसमें पास होता है मतलब वो क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो एक ये भी बहुत सारा रीजन है जिसके कारण हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर को इलेक्ट्रिकल नहीं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं। क्लियर है बच्चों, आई होप कि मोस्ट ऑफ द थिंग मैंने बता दिया। इसके अलावा बहुत कुछ है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना है ये इलेक्ट्रिकल मतलब एसी करंट पे, इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब डीसी करंट पे, इलेक्ट्रिकल मतलब हाई वोल्टेज लो वोल्टेज, फ्लक्चुएटिंग एसी कांस्टेंट होता है ये, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, अब कर सकते हो। अब बच्चों बात आती है कि ये समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कंप्यूटर। अब कंप्लीट डेफिनेशन पे आते हैं, तो क्या होना चाहिए। तो अब से जब भी कोई डिफाइन करोगे तो सबसे पहला लाइन क्या बोलोगे, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्या बोलोगे बच्चों, क्लियर है। देन आगे क्या बोलना है ये बताओ, लेकिन अब यहीं पे स्टॉप नहीं हो जाना। अब यहाँ पे मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे इतने पे स्टॉप हो जाते हैं,
कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब बताओ कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो मोबाइल भी तो आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। सारा सेम ही हो गया क्या? नहीं, आगे उसमें कुछ फीचर्स होंगे। तो दैट कन्वर्ट्स रॉ डेटा, लिख लो डेफिनेशन, फटाफट लिखिए आप लोग। जो चीजें लिखाने वाला मैं लिखा देता हूँ, फिर जब एक्सप्लेन करना हो मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा, ठीक है? चलिए, बहुत सारे बुक में जाओगे, बहुत सारे डेफिनेशन मिलेंगे, सब डेफिनेशन सही है, कोई भी गलत नहीं है, बट एक छोटा सा डेफिनेशन हमें भी देखना है जिसमें हम मोस्ट ऑफ द चीज को, जो कंप्यूटर का जो फंक्शन होता है उसको इंक्लूड कर सके। तो लिखिए, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। सब ऑनलाइन भी लिखेंगे, ऑनलाइन बच्चे भी लिखेंगे। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कन्वर्ट्स, यदि दिक्कत है तो मैं लिखवा देता हूँ, ऐसे टाइप कर देता हूँ, उनको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं, है ना? और व्हाइट बोर्ड भी शेयर कर देता हूँ, ठीक है? कभी कभी इग्नोरेंस का मतलब कुछ होता है, समझ आते होंगे, ठीक है? फिर मैं एक्सप्लेन, ये सब चीजें क्वेश्चन बाद में भी कर सकते हो, है ना? क्या चलिए अब देखते हैं। तो हमारा जो है टेक्स्ट बॉक्स, मैंने क्या बोला, लिखते हैं यहाँ से। हाँ, क्या है? कंप्यूटर, है ना? ये डिफाइन करें हम लोग, लिखो कंप्यूटर इज एन, कुछ प्रॉब्लम है क्या? विजिबल है ना? लिखो, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है बच्चों? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस that converts raw data into meaningful information with speed and accuracy, It also stores our data temporarily and permanently. दिक्कत है लगता है इसमें, and permanently. क्यों ऐसा हो रहा है? ठीक है बच्चों, ये छोटा सा डेफिनेशन है जो लिखेंगे कंप्यूटर का। इसके अलावा आप बहुत सारे डेफिनेशन से कुछ भी लिख सकते हो, बट मैं आपको यही प्रीफर कर रहा हूँ, ठीक है? क्यों कर रहा हूँ? मेरे हिसाब से लगता है ये सिंपल डेफिनेशन है जो आसानी से आप लोग याद कर सकते हो। यस सुनो, तो सिंपल है, इतना याद हो जाएगा। अब समझो यहाँ पे कुछ मैंने टर्म्स लिखा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस समझ में आ गया, कन्वर्ट्स रॉ डेटा, मैंने अभी क्या बोला? रॉ डेटा। व्हाट इज रॉ डेटा? एनीबॉडी एक्सप्लेन कि रॉ डेटा क्या होता है बच्चों, बताओ। इंफॉर्मेशन। रॉ डेटा मतलब क्या? जैसे रॉ मटेरियल होता है, जैसे मान लो हमें बिल्डिंग बनाना है, तो बिल्डिंग के लिए रॉ मटेरियल क्या हो गया हमारे लिए? ईंट, बालू,
सीमेंट, दिस आर रॉ मटेरियल्स जो मिल के क्या बनाते हैं, बिल्डिंग को बनाते हैं। वैसे ही जब हम कुछ काम करते हैं या जिस भी डेटा पे हमें कुछ परफॉर्म करना होता है, कोई टास्क परफॉर्म करना होता है, तो वो डेटा हमारे लिए क्या है, पहले रॉ डेटा। जैसे सपोज हमें कोई लेटर टाइप करना है, अब हम लेटर जो टाइप करेंगे मान लो, तो लेटर टाइप कब वो कंप्लीट कब होगा, जब हम पूरा का पूरा टाइप कर देंगे। लेकिन फिलहाल हम क्या करते हैं, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर एंटर करते हैं, वो वर्ड बनता है, बहुत सारे वर्ड एंटर करते हैं तो सेंटेंस बनता है, कुछ इस तरह से होता है। तो वो जो हम टाइप कर रहे होते हैं दैट मीन्स इनकम्प्लीट होता है हमारे लिए। जब वो पूरा का पूरा टाइप हो जाए तब वो हमारे लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगा। तो वो जो पहले कंप्लीट होने से पहले हम जो भी टाइप कर रहे थे, एंटर कर रहे थे, वो सारा क्या कहलाता है, रॉ डेटा। क्लियर है? जैसे हमें 5 + 6 को ऐड करना है, बट हम 5 एंटर करेंगे एक बार में, फिर प्लस एंटर करेंगे, फिर 6, तो अभी हमारे लिए कोई मीनिंगफुल नहीं है, अलग अलग। लेकिन जब हम उसको मिला देंगे, प्रोसेस कर देंगे, तब हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो मीनिंगफुल हो जाएगा। तो रॉ डेटा का मतलब होता है इनकम्प्लीट डेटा। क्या होता है, इनकम्प्लीट डेटा, या जिसपे हम प्रोसेस करने वाले होते हैं, जिसपे हम कोई टास्क परफॉर्म करने वाले होते हैं, वैसे डेटा को हम क्या कहते हैं बच्चों, रॉ डेटा। क्लियर है? कोई डाउट? नो सर। कौन करता है, कंप्यूटर प्रोसेस करता है। प्रोसेस मतलब हम जो भी, अब देखो इनपुट के साथ साथ, इनपुट में हमने क्या दिया, जैसे हमने 5 + 6 को ऐड करना है तो हमने 5 दिया, 6 एंटर किया, साथ में ये भी तो बताना होता है ना कि आखिर करना क्या है, उस पे एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, या क्या करना है, दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन, दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन। तो कंप्यूटर को हम लोग डेटा के साथ साथ क्या देते हैं बच्चों, इंस्ट्रक्शन, या उसको कमांड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन या कमांड, है ना। अब मान लो हमने 5 एंटर कर दिया, प्लस साइन दे दिया और 6 लिख दिया, हमने एंटर दबाया ही नहीं, क्या एडिशन हो जाएगा? तो जो हमने एंटर दबाया, मतलब हम अब कहते हैं कि नाउ यू कैन परफॉर्म योर प्रोसेस, है ना। तो प्रोसेस के लिए हम उसको इनपुट के साथ साथ क्या देते हैं बच्चों, इंस्ट्रक्शन या उसको कमांड देते हैं। क्या देते हैं, कमांड। क्लियर है बच्चों? तो वो हो गया, और उसके साथ साथ मैंने क्या, तब जाके कंप्यूटर प्रोसेस करने के बाद वो क्या करता है, एक रिजल्ट देता है जो हमारे लिए क्या होता है, मीनिंगफुल होता है। क्या होता है, मीनिंगफुल। और उसी मीनिंगफुल रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इंफॉर्मेशन। डेटा हमारे पास है, डेटा दो तरह का होता है, एक होता है रॉ डेटा होता है, और एक होता है प्रोसेस डेटा होता है। जो प्रोसेस होने के बाद जो डेटा मिलता है आपको, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं। जो डेटा पहले था और जो बाद में मिला हमें, उस बाद वाले डेटा को हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन। जो हमारे काम का है, सिंपल सी बात, क्या है, आंसर जो रिजल्ट होता है, जो हमारे काम का होता है, तो दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। क्लियर है? तो ये कुछ चीजें हैं विथ स्पीड एंड एक्यूरेसी। अच्छा, स्पीड क्यों बोला मैंने, ऑब्वियसली हम यदि एक एडिशन में मुश्किल से बहुत स्पीड है तो 1 मिनट लगा सकते हैं, लगाते यदि कॉम्प्लेक्स है तो 2 मिनट भी लग सकता है, लेकिन वो एंटर करो, जैसे एंटर करोगे आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा, मतलब नैनो सेकंड में काम करता है, उससे भी फास्ट काम करता है, इसलिए फास्ट हुआ ना। यही सोचो कि 1 सेकंड का को आप 10⁻9 से डिवाइड करोगे ना, तो जो पार्ट उतने में वो कैलकुलेट करके दे देता है। ये होता है ना नैनो का मतलब। तो कहने का मतलब कितना फास्ट हुआ, जितने में हम, ऐसे समझो, जितने में हम एक टास्क परफॉर्म, उतने में वो कितना टास्क, 10⁻9 टास्क परफॉर्म कर सकता है, ऐसे समझो एक तरह से। यस सुनो, तो ये हमारा हो गया, इसीलिए फास्ट कहते हैं उसको। दूसरा क्या है, एक्यूरेसी। व्हाट डू यू मीन बाय एक्यूरेसी, व्हाट डू यू मीन बाय एक्यूरेसी?
सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है आवाज? यस सर अब आ रही है। अभी म्यूट किया था, क्या कोई बात नहीं। मैंने अभी किसी बच्चे ने पूछा हमसे कि व्हाट इज रॉ डेटा से, तो अभी मैंने जैसा भी आपको बताया था कि अनप्रोसेस्ड मतलब जो प्रोसेस नहीं होता है उससे पहले जो डेटा हमारे पास है, या फिर इनकम्प्लीट डेटा जो होता है, दैट इज कॉल्ड रॉ डेटा। जैसे सिंपल सी बात है, आप घर बनाओगे, बिल्डिंग बनाओगे तो क्या चाहिए आपको? बहुत सी चीजें, लेकिन वो क्या है, प्रोसेस होता नहीं। जैसे सिंपल सी बात, आपको रोटी बनाना है मान लो, तो रोटी के लिए आप क्या चाहिए? आपको आटा चाहिए, पानी, उसको करोगे तब जाके पकाते हो उसको ना, पकने के बाद जो मिलता है दैट इज कॉल्ड प्रोसेस्ड। उससे पहले वो क्या है? रॉ मटेरियल। तो वैसा ही होता है, ठीक है बच्चों। अब एक चीज और, एक्यूरेसी का मतलब मैं बता रहा था। एक्यूरेसी मतलब क्या होता है? सही सही, यही हो ना, एक्यूरेट होना मतलब सही होना। तो कंप्यूटर एक्यूरेसी क्यों देता है बताओ? ये जो भी काम करता है सही सही करता है। आप पूछोगे सर सही सही करता है, ऐसा तो नहीं है, लेकिन यदि आपने गलत इनपुट दिया है तो उसके अकॉर्डिंग जो सही आंसर होगा वही देगा, वो गलत नहीं देगा। अलग बात है आपने कुछ मैनुअल, आपको +4+5 करना था, क्या करना था आपको? 4+5 करना था, आपने जल्दीबाजी में 4+5 की जगह 5+5 कर दिया। आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे? मिलेगा क्या आपको? क्या आपने गलत किया या उसने गलत किया? तो कंप्यूटर एक ही चीज है उसमें कि वो एक्यूरेट होता है, मतलब जो भी काम करता है वो एक्यूरेसी के साथ करता है, गलती नहीं करता है, ठीक है ना। ये चीजें है कंप्यूटर का, कैरेक्टरिस्टिक्स भी आता है ये कुछ चीजें मैंने बताया आपको, ठीक है। उसके अलावा आपको पता है कि कंप्यूटर हमारे डेटा को स्टोर भी कर सकता है, टेम्पोरली एज वेल एज परमानेंटली। अब ये टेम्पोरली एंड परमानेंटली क्या होता है, कोई बता सकते हो? कब कब टेम्पोरली होता है और कब परमानेंटली होता है? Any idea, online students? Any idea what do you mean by temporarily or permanently? Anybody? सर टेम्पोररी मीन्स कम समय के लिए और परमानेंट हमेशा के लिए। हाँ सही है, लेकिन ये तो उसका मतलब हो गया ना। लेकिन एक्चुअली कंप्यूटर के सेंस में क्या बात करेंगे? देखो सिंपल सी बात है, आपने कभी कंप्यूटर पे कोई काम किया होगा और मान लो आपने सेव नहीं किया और शट डाउन कंप्यूटर कर दिए, क्या वो चीजें मिलती है क्या? आजकल मिल भी जाती है ना, लेकिन 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 मोस्ट ऑफ द केसेस में जो स्टार्टिंग में आज से 2 साल 4 साल पहले जो कंप्यूटर आप खरीदे उसमें ऐसा नहीं होता। आजकल कंप्यूटर थोड़ा एडवांस होता है। आजकल क्या होता है ना, वो अलग से हर एक सॉफ्टवेयर अपना कैसे यूज करता है, छोटा सा पार्ट जो कि कुछ चीजें स्टोर के रखता है। वो खैर छोड़िए वो सब चीजों को, मतलब ये है कि वो वैसा, जैसे आपने सुना होगा रैम का नाम सुना होगा, हार्ड डिस्क का नाम सुना होगा। आपने मान लो कोई प्रोग्राम बनाया, सपोज प्रोग्राम बना लिया, आपने स्टोर नहीं किया, छोड़ दिया, क्या होगा? बाद में मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। लेकिन मान लीजिए आपको वो रिजल्ट सर को शेयर करना हो, एज असाइनमेंट के फॉर्म में मालूम मिला था, आपको शेयर करना हो, आप क्या करोगे? उसको पहले सेव करोगे तभी तो शेयर करोगे। या अपने फ्रेंड को शेयर करना हो या बाद में रीयूज करना हो उसको, तो आप क्या करोगे? उसको स्टोर करोगे कहीं ना। यानी स्टोर कब करते हैं? जब हमें उस चीज का फ्यूचर में यूज करना होता है। क्या यूज करना होता है? फ्यूचर में। तो फ्यूचर के लिए हम क्या करते हैं? डेटा को स्टोर करना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? परमानेंटली सेव करते हैं। कहाँ करते हैं? सेकेंडरी मेमोरी में करते हैं। कहाँ करते हैं बच्चों? और जो रैम में होता है वो टेम्पोरली होता है। जैसे अभी मैं कुछ टाइप किया, अभी जो पीछे से, या अभी जो चीजें आपका कंप्यूटर काम कर रहा है वो सारा टेम्पोररी मेमोरी में काम कर रहा है। जैसे हम शट डाउन करेंगे सारा खत्म हो जाएगा। अभी मान लो हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, वो भी अभी टेम्पोरली कहाँ है? आ गया है, वो अभी रैम में है। जैसे स्विच ऑफ करेंगे ना, वो उठ के कहाँ चला जाएगा आपका? वो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है, वहां चला जाएगा। तो जब भी हम कंप्यूटर ऑन करते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम वहां से लोड कहाँ होता है? रैम में होता है। फिर जैसे बंद करेंगे वो वहां से चला जाएगा। तो एज अ टेम्पोररी मतलब क्या कि हाँ, लेकिन एक चीज और जान लो, डेटा मैंने स्टोर किया टेम्पोरली मतलब बस अभी काम किया, बाद में काम नहीं है उसको हटा देंगे, सेव नहीं करेंगे। लेकिन परमानेंटली सेव करना होगा या बाद में यूज करना हो तो हम उसको सेव या सेवेज करते हैं। वो कहाँ चला जाता है? सेकेंडरी मेमोरी मतलब हार्ड डिस्क में चला जाता है, या आप जो पेन ड्राइव यूज किया जो भी उसमें चला जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब बच्चों बात आती है कि कंप्यूटर
कैसे काम करता है। ह्यूमन बीइंग भी है तो कंप्यूटर को जो बनाया गया ह्यूमन बीइंग की तरह ही बनाया गया, सोच के ह्यूमन नहीं बनाया है, तो वो अपने जैसा ही ट्राई किया था। और ट्राई करते करते आजकल देखो रोबोट भी आ गए हैं। चिट्टी का नाम तो सुना ही होगा, है ना। तो मूवी में रोबोट उसी के फिक्शन पे बना हुआ जो भी है। तो कहने का मतलब स्टार्टिंग में उसने क्या किया था, ह्यूमन की तरह काम करने की मशीन चाहिए था उन्हें, उन्होंने कंप्यूटर बनाया। उसमें इंप्रूवमेंट करते 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 आजकल क्या है, रोबोट की तरह। एलेक्सा का नाम सुना होगा, वो भी तो रोबोट ही एक तरह का हुआ ना, छोटा सा रोबोट, पॉकेट में लेके कहीं भी घूम जाते हो, है ना। कल यदि आज तुम ठीक है, कल तुम अपने बच्चे को बोलोगे जब बूढ़े हो जाओगे, तुम्हारे जमाने में खूब पढ़ते थे, वो क्या बोलेगा, झूठ बोल रहे हो। एलेक्सा क्या पकड़ लेगा ना आपका झूठ। अब बोलोगे मेरा नाम ये लिस्ट आया तो बता देगा, अच्छा झूठ बोल रहे हो। ऐसा प्रचार भी देखा होगा आपने, है ना। तो रोबोट ही हुआ एक तरह का, सारा रोबोट हुआ। कुछ रोबोट का मतलब ये नहीं होता केवल हार्डवेयर ही होना चाहिए उसमें, सॉफ्टवेयर, आजकल सॉफ्टवेयर वाला भी आता है, ठीक है ना। आपके अंदर चिप लगा दे, आप रन करने लगोगे सिस्टम की तरह काम, तो वो भी रोबोट ही हुआ। तो कहने का मतलब ह्यूमन ने कोशिश किया था अपना क्लोन बनाने का, जो उसकी तरह बिहेव करे, उसकी तरह काम करे। यही तो लेजी इंसान होता है, दिमाग का बहुत तेज होता है, वो अपने काम को आसान करने के लिए हर एक संभव प्रयास करता है। काम नहीं करेगा लेकिन काम को आसान करने के लिए हर एक संभव प्रयास करेगा। उसी ने फैन बनाया होगा, जिसे उसी ने कंप्यूटर बनाया, उसी ने कैलकुलेटर बनाया, उसी ने गाड़ी बनाया, उसी ने बाइक बनाया, उसी ने फोर व्हीलर बनाया। सब सारे लेजी इंसान नहीं किया होगा, आई होप सो। लेकिन आज उसी का फायदा हम लोग उठा रहे हैं। तो साइंस क्या है ना, साइंस का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो साइंस जो बनाता है वो उससे ज्यादा जो दूसरा फायदा उठाता है उसका। एसी बनाया, अभी देखो आप एसी में हो, जिसने बनाया क्या वो मजा उठा रहा होगा इसका, होगा इसमें नहीं होगा। लेकिन आप लोग देखो सर्दियों तक एसी यूज करोगे। कहने का मतलब ये हुआ कि साइंस इज ऑल अबाउट, मतलब उसका यूज करना, इस्तेमाल करना, है ना। तो वही है। तो चलिए अब हम बात करते हैं वर्किंग प्रोसेस। क्या बात करते हैं, वर्किंग प्रोसेस। व्हाट इज वर्किंग प्रोसेस, कैसे काम कंप्यूटर करता है, या फिर फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। दो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वर्किंग प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर या फिर कहते हैं फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। तो छोड़ो कंप्यूटर को, अभी बताओ मुझे कि ह्यूमन बीइंग का फंक्शन क्या होता है, हमारा फंक्शन क्या है, आपका फंक्शन क्या है, बताओगे कुछ। यदि मैं एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर, मैं आपको एज अ स्टूडेंट आपसे मैं पूछूं कि व्हाट आर योर फंक्शंस, प्लीज एक्सप्लेन, तो आप क्या क्या बोलोगे। एक्टिविटी, वर्किंग प्रोसेस क्या कहता है, पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, बोलना, फुसफुसाना, बात करना, है ना, सोना, बहुत सारी चीजें, चलना फिरना, बहुत सारी चीजें। तो ये सारे क्या है, ह्यूमन बीइंग के फंक्शंस हैं। कुछ फंक्शंस ऐसे जो सब लोग करते हैं, सोना सब लोग करते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, ये सारा क्या है, गुनगुनाना, गाना गाना, ये सारा क्या है, फंक्शन। वैसे कंप्यूटर का भी तो कुछ फंक्शन होगा, बना है तो दुनिया में कुछ ना कुछ, सबका जितना दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सबका कुछ ना कुछ फंक्शन होता है। आप कहते हो ना चीटी का क्या यूज है, छिपकली का क्या यूज है, उसका भी फंक्शन है। उसका भी है कि जो कहते हैं ना उसको फूड चेन जो बोलते हैं उसको कंट्रोल करना, उसका भी काम है ना। तो वैसे ही हर एक चीज का मतलब है। तो वैसे ही कंप्यूटर जो है हमारा, वो भी परफॉर्म करता है कुछ ना कुछ फंक्शंस को, जैसे इनपुट लेना यूजर से, प्रोसेस करना उसको, रिजल्ट देना मतलब आउटपुट देना, स्टोरिंग, ये सारा काम करता है या नहीं करता है। जिस तरह से हम सुनते हैं, जैसे अभी मेरी बातों को आप लोग सुन रहे हो, इनपुट डिवाइस होगा आपके पास तभी तो सुन पा रहे हो, है ना। फिर समझते हो सर क्या बोल रहे हैं, समझ। यदि मैं कुछ गलत बोल दूं सपोज अभी, और आप सुनोगे, आप तुरंत प्रोसेस करोगे, सर ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मैं बोल दूं 2 + 2 5 होता है, आप तुरंत इनपुट जाएगा, आप प्रोसेस करोगे, आप सोचोगे, बोलोगे अरे सर ऐसा तो नहीं होता है, 2 + 2 तो 4 ही होता है, आपने 5 बता दिया। तो ये चीज प्रोसेसिंग करके बाद पता चला ना आपको, और फिर आप आउटपुट रिजल्ट दोगे, नहीं सर ये गलत है, आप गलत पढ़ा रहे हैं, नहीं। तो ऐसा बोलोगे तो कैसे होता है, आपके अंदर इनपुट गया होगा, प्रोसेस हुआ, रिजल्ट दिया। वैसे कंप्यूटर भी काम करता है। जो कंप्यूटर बना वो भी ह्यूमन को देख के बना, तो उसके पास भी क्या होता है, वो भी इनपुट लेता है यूजर से, उसको प्रोसेस करता है एज पर इंस्ट्रक्शन, और फिर रिजल्ट हमें देता है। और जब हम कहते हैं हम चाहते हैं इस डेटा को फ्यूचर में यूज करें, तो क्या करता है वो, हमारे लिए डेटा को सेव भी करता है, लेकिन जो भी करता है एज पर आवर इंस्ट्रक्शन, एज पर आवर कमांड। बट ऐसा होता है कि आप लोगों के साथ
नहीं होता है? मैं कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है, बताओ। हाँ होता है। चलिए, तो आई थिंक जो समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम फर्दर कंप्यूटर के बारे में, वर्किंग प्रोसेस हो गया, जनरेशन हो गया, ठीक है ना। आज फर्स्ट क्लास था तो मैंने थोड़ा सिलेबस डिस्कस किया, साथ में मैंने कंप्यूटर को डिफाइन भी किया और देखा कि क्या डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है बच्चों, हाँ बताइए। बिल्कुल, और एक मिनट, साइलेंस प्लीज, साइलेंस प्लीज। ऑनलाइन स्टूडेंट्स सारे बच्चे यस सर। ध्यान रखेंगे। आज से क्लास स्टार्ट हुआ है, सिलेबस मैंने बता दिया है, उसी के अकॉर्डिंग मैं कर पाऊंगा आपको। आप सब लोग अपना अपना नोटबुक बना लेंगे सब्जेक्ट का, और मैं चेक भी करता रहूंगा पीछे। और जो भी असाइनमेंट करना है, और बहुत अच्छा चीज है, आपको एक फाउंडेशन मिलेगा, बेसिक चीजें मिलेगी, और इसके बेस पे आप ओएस जो भी सब्जेक्ट है आप इसके बेस पे आसानी से समझ पाओगे आप। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों? ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.